ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 16 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास 1 PM और 18 तारीख शाम के 6 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि अब ये प्रॉपर्टी का भाव भी है। 11वां भाव एसेट्स का भाव है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि राहु के साथ है। कोई बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी लेनी है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेनी है, या विदेश में हैं आप, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए भी अच्छा योग है। लाभ स्थान में चंद्रमा राहु के साथ विदेश से पैसा, बड़ा धन, अचानक से धन लाभ, गुप्त धन, सबकी वृद्धि दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए भौतिक दृष्टिकोण से। मंगल का प्रभाव भी है और मंगल अष्टमेश है लेकिन लग्नेश भी है। अष्टमेश और लाभ स्थान का मिलन यानी कि बड़े धन की प्राप्ति। लग्नेश और अंगारक योग युक्त मंगल राहु चंद्रमा पर प्रभाव। गुस्सा तो रहेगा लेकिन इस ऊर्जा को आप कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। नेगेटिव बस यही है क्योंकि राहु चंद्रमा साथ में है तो ग्रहण दोष लग जाता है और मंगल का प्रभाव गुस्सा बहुत बढ़ाता है। राहु पर मंगल का प्रभाव ग्रहण दोष, ये सारी ही चीज़ें दिखा रहा है। गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी कि अभी चाहिए अभी चाहिए। इस चक्कर में क्या होता है ना, जब हम जल्दबाजी में होते हैं हम गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली जहाँ पर धन की बात हो, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा निर्णय मत लीजिएगा मतलब बिना सोचे समझे कि किसी की बात में आगे किसी ने बोल दिया कभी यहाँ से पैसा बहुत मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि है और गुरु भाग्येश है, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन यही गुरु क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो खर्चे थोड़े से हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ने वाले हैं। एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बैलेंस्ड होकर काम कीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट के कारण गलतियां होंगी। बिजनेस में बहुत अच्छा है, बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा काम मिलेगा। लव लाइफ एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है रिलेशनशिप में। कभी कभी होता है कि ना एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है, ये वैसा ही टाइम है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है दोनों के बीच में। जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ शायद सही शब्द नहीं हो, मतलब कि जो मजबूती होनी चाहिए ना एक रिश्ते में, वो कम दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पर बहुत काम कीजिए। कमी दिख रही है, दिक्कत दिख रही है। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, BP, सर्वाष्टक। आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव होने का है, जीवन को आगे लेके जाने का है। 18 तारीख शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 20 तारीख रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है। चौथे भाव के स्वामी 11वें घर के स्वामी के साथ 12वें घर में अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी बिक सकती है। 11वें घर के स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ 12वें घर में विदेश संबंधित कुछ काम अटक रहे थे, वीज़ा आदि के काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा इमोशंस के कारक भी है और इमोशंस के भाव के स्वामी भी हैं, तो इमोशनली अच्छा टाइम नहीं रहेगा। शनि के साथ बैठ गए तो विषदोष भी बन रहा है, और चौथे घर के स्वामी 12वें घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, बहुत खर्चा बढ़ेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग में भी खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा था, मध्य भाग में भी बहुत खर्चा रहेगा, अस्पताल का, दवाइयों पर, इन सब चीज़ों पर खर्चा। और क्योंकि बहुत प्रबल विषदोष बन रहा है, बहुत प्रबल विषदोष बन रहा है 12वें घर में भी, और मंगल का प्रभाव अभी भी है, यानी कि उदासीनता भी रहेगी, गुस्सा भी रहेगा, और ये सारी चीज़ें मिलकर परेशान करेंगी। अपने मन पर, अपने विचारों पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, एक बार गुस्सा आ गया, एक बार किसी से बहस हो गई, तो ये 2 ढाई दिन तक, जब तक चंद्रमा 12वें घर में है ना, आप उस मोड से, उस माइंड सेट से निकल नहीं पाएंगे। और जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे, साइंस ने भी यही कहा है कि बहुत हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, बॉडी एक एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज पे चली जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विषदोष है तो उदासीनता आएगी, और 12वें घर में चंद्रमा है, मीन राशि में, यानी कि बहुत इमोशनलनेस। नवांश कुंडली कह रही है कुछ भी बहुत अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ रखिएगा। अपने कार्य का लाभ किसी को उठाने ना दे जो कि हो रहा है। बिजनेस, ट्रस्ट बढ़ाइए अपने काम पर, अपने स्किल्स पर। लव लाइफ, वाणी की उपयोगिता, वाणी की मधुरता पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव परिस्थितियों में बहुत आ रहे हैं, उनके हिसाब से अपने आप को बदलिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक फ्रीडम की कमी दिख रही है, आपने अपने आप को बहुत बंधित कर लिया है, बाधित कर लिया है, इसको ठीक कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, ये साफ अंकित कर रहा है कि जॉब चेंज अगर करने का प्रयास करें, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। 20 तारीख रात के 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। बहुत अच्छा योग है, शुक्र चंद्र योग। सबसे पहले तो चौथे घर के स्वामी है, केंद्र भाव के स्वामी, और लग्न भाव में आकर बैठ गए, ये अपने आप में राजयोग है। शुक्र अपने आप में राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। शुक्र धनेश भी है, सप्तमेश भी है, धन भी आएगा, बिजनेस में भी बढ़ेंगे, करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। चौथे घर के स्वामी शुक्र के साथ कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, घर में कुछ रेनोवेशन स्टार्ट कराना है, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, इन सब के लिए बहुत अच्छा। और शुक्र चंद्र की जोड़ी तो अपने आप में, इसको महालक्ष्मी योग, सौभाग्य लक्ष्मी योग भी कहीं कहीं कहा गया है, और के लग्न में ही बनना, यानी कि हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सप्तमेश लग्न में है, यानी कि शुक्र और चंद्रमा जो 10वें से सप्तम के स्वामी है, तो लग्न से सप्तम जो 10वें से 10वां भाव है प्रमोशन का, 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन, और ये दोनों लग्न में बैठे हैं। हफ्ते के अंतिम भाग में अगर आपके ऑफिस में प्रमोशन आदि की बात चलती है, बहुत चांसेस है कि प्रमोशन होगा, और धन तो बड़ी गति से आएगा। बिजनेस हो, करियर हो, दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। चौथा घर, दूसरा घर इन्वॉल्व हो गया तो घर में पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा, घर वालों के साथ अच्छा टाइम बिता पाएंगे, घर वालों के लिए कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। बस ध्यान दीजिएगा, केतु का प्रभाव है। फिर से कहूँगा, किसी की बातों में आके या किसी से झगड़ा कर कर या किसी की निंदा को इतना तेज अपने जीवन में उसको बहुत ज़्यादा हावी होने देना। कभी कभी होता है ना कि किसी ने आपकी निंदा कर दी और आप बस वही सोचते रह रहे हैं। नहीं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें आपकी गलती है, उस पर काम कीजिए, पर किसी की निंदा को इतना अपने मन में नहीं लगाना चाहिए कि आप आगे ही ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर निंदात्मक लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धन के रूप में, अच्छा, विवाह का बहुत अच्छा योग। अगर विवाह नहीं हो रहा, अब चंद्रमा का गोचर 2 दिन का होता है, इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में विवाह हो जाएगा, संभव नहीं होता यूजली। पर हाँ भाई, यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है, बिजनेस नया स्टार्ट करना है, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक अवश्य रहेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। बिजनेस में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पैशनेटली इन्वॉल्व रहिए अपने बिजनेस में। लव लाइफ, बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को बोलिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अगर बहुत दिक्कत परेशानी चल रही थी, ये टाइम चीज़ों को दोबारा ठीक करने का है, स्टार्ट करने का है। लव लाइफ, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग एक प्रॉस्परस टाइम दिखा रहा है, ग्रोथ का टाइम दिखा रहा है।
सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में धन भी आएगा, कुछ बहुत अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को मिश्री का भोग लगाएं, सरसों के तेल का दिया अर्पण करें और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।